एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जो कि ली बुफान के अंकल से कह रहा होता है कि मैं अभी के अभी वो भी इसी जगह पर केओस होली बॉडी को बना सकता हूँ। शायून की बात सुनकर ली बुफान का अंकल हंसने लगा था और कहने लगा था कि लगता है तू खुद अपने आप को मारना चाहता है, क्योंकि केओस होली बॉडी को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तू यहाँ पर बैठे बैठे ही केओस होली बॉडी को बना लेगा तो फिर ये तो तेरी गलत फहमी है। जिस पर शायून उसे जवाब देते हुए कहता है कि बुड्ढे, बस तू यहाँ पर देखते जा कि मैं कैसे केओस होली बॉडी को रिफाइन करता हूँ। जो सुनकर ली बुफान का अंकल शायून से कहता है, अभी तक मैंने तुझे इजाजत नहीं दी तो फिर तू केओस होली बॉडी को कैसे रिफाइन करेगा। वो अभी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी मास्टर डीटियन इस जगह पर आते हुए कहने लगे थे कि आखिरकार तू होता कौन है मेरे डिसाइपल को रोकने वाला। अगर मेरा डिसाइपल चाहता है कि वो यहाँ पर केओस होली बॉडी को रिफाइन करेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि शायून केओस होली बॉडी को ना रिफाइन करे तो उससे पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। मास्टर डीटियन को इस जगह पर अकेला देखकर ली बुफान अपने मास्टर के लिए फिक्रमंद होने लगा था और अब वो मास्टर डीटियन से कहने लगा था कि आखिरकार तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है जो वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। तो एम्परर डीटियन उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मास्टर को एक गहरी नींद में सुला दिया है, इसलिए अब वो कुछ दिनों बाद ही उठेगा। जो सुनकर ली बुफान का अंकल एम्परर डीटियन से कहने लगा था कि डीटियन, जैसा कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने आई गए हो तो फिर क्यों ना हम दोनों अपने पुराने हिसाब को यहाँ पर चुकता कर ले। जिस पर एम्परर डीटियन उससे कहने लगे थे कि वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा डिसाइपल होली मॉन्क बनना चाहता है, इस वजह से सबसे पहले इस मैटर को इस जगह पर सुलटाना होगा। जिस पर ली बुफान के अंकल कहने लगे थे कि अगर तुम्हारे डिसाइपल को सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो फिर यही सही। अब हम शायून को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए केओस होली बॉडी को रिफाइन करने लगा था, जिसको देखकर लिन शाओया एल्डर फुगू से पूछने लगी थी कि आखिरकार ये केओस होली बॉडी है क्या। तो एल्डर फुगू उसे बताने लगे थे केओस होली बॉडी को सीखने के लिए सबसे पहले हमें केओस सूत्रा के 36 लेवल को मास्टर करना पड़ता है, जिसके बाद ही हम केओस बॉडी को बना सकते हैं। और एम्परर डीटियन को केओस सूत्रा के 36 लेवल को मास्टर करने में टोटल 200 ईयर्स का वक्त लगा था। हालांकि हमारे ओल्ड मास्टर एक अल्टीमेट जीनियस है। इधर हम शायून को देखते हैं जो इनलाइटमेंट पॉइंट्स का यूज करते हुए केओस सूत्रा के सभी लेवल्स को सीखता जा रहा था और अब वो केओस सूत्रा के 6 लेवल तक पहुंच चुका था, जिस वजह से सिस्टर शुई कहने लगी थी कि मेरा शायून को फॉलो करना जाया नहीं गया। जो सुनकर ली बुफान इधर जलते हुए कहने लगा था, तो अगर क्या हुआ, शायून ने 6 लेवल को मास्टर कर लिया मगर अभी भी 30 लेवल को मास्टर करना बाकी है। इधर हम शायून को देखते हैं जो धीरे धीरे 18th लेवल को मास्टर कर लेता है, इस वजह से उसके ऊपर एक हेवनली क्लेमिटी बन जाता है। गाइस, बेसिकली हेवनली क्लेमिटी वो होता है जिसके अंदर हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी होती है। हेवनली क्लेमिटी को देखकर मास्टर डीटियन लिन शाओया और सिस्टर शुई को भी शायून के साथ कल्टीवेट करने को कहते हैं, ताकि ये दोनों हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। मगर ये दोनों आगे जाने से शर्मा रहे थे, जिस वजह से एल्डर फुगू इन दोनों को धक्का देते हुए आगे भेज देते हैं। अब ये दोनों भी इस जगह पर हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगे थे, जिस वजह से ये दोनों अपने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। सिस्टर शुई और लिन शाओया को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर डिसाइपल्स शॉक हो गए थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो अभी भी इस जगह पर केओस सूत्रा के लेवल्स को ब्रेक थ्रू करता जा रहा था और अब वो ब्रेक थ्रू करते हुए 35th लेवल पर आ गया था, लेकिन इस लेवल को अचीव करने में उसके सभी इनलाइटमेंट पॉइंट्स खत्म हो गए थे, इसलिए सिस्टम उसे इस जगह पर इनलाइटमेंट पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। तो शायून कहने लगा था, अब मैं इस वक्त इनलाइटमेंट पॉइंट्स किधर से लाऊं। वो अभी यहाँ पर ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी ली बुफान शायून का मजाक उड़ाने लगा था, जिस वजह से शायून को 3 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल गए थे और अब वो इसी का यूज करते हुए 36 लेवल को भी मास्टर कर लेता है। जो देखकर यहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स और मास्टर्स के समेत और डिसाइपल्स यहाँ तक कहने लगे थे कि शायून एक जीनियस नहीं बल्कि एक इनविंसिबल मॉन्स्टर है। अब शायून ली बुफान के अंकल से कहने लगा था कि एल्डर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एक होली मॉन्क बनने के काबिल हूँ या फिर नहीं। तो ली बुफान के अंकल उससे कहने लगे थे कि इस बात में कोई भी शक नहीं कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस करते हो। और अब वो ना चाहते हुए भी शायून को होली मॉन्क मान लेते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन शायून और लिन शाओया ड्रैगन नेस्ट के लिए जाने वाले थे, जहाँ पर इन दोनों को अलविदा करने के लिए काफी सारे डिसाइपल्स के साथ खुद होली लॉर्ड भी आए हुए थे। अब होली लॉर्ड शायून को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहने लगे थे कि तुम्हें ड्रैगन नेस्ट के अंदर जितने भी ट्रेजर्स मिलेंगे तुम उसको इस स्टोरेज रिंग के अंदर रख सकते हो। जो सुनकर शायून स्टोरेज रिंग को लेते हुए कहने लगा था, आज के दिन मैं इस टीम को लीड करूंगा, जिस वजह से ये ट्रिप केओस होली सेक्ट के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। और अब वो ये कहने के बाद सभी लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पर शॉक हो गया था और अब वो कहने लगा था कि क्या ट्रू ड्रैगन नेस्ट में सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम शायून और लिन शाओया को देखते हैं जो ड्रैगन नेस्ट के लिए जा रहे थे। और अब लिन शाओया कहने लगी थी कि क्या ड्रैगन नेस्ट सच में इतना ज्यादा खतरनाक है जो कि कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन नेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है जितना लोग सोचते हैं। तो मास्टर डीटियन इस जगह पर आते हुए कहने लगे थे, तुम्हें ड्रैगन नेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं यंग था और ड्रैगन नेस्ट में गया था तब मेरे साथ 100 डिसाइपल्स थे, मगर वापस लौटने के टाइम पर बस कुछ ही डिसाइपल्स बच गए थे, जिनको कि अगर मैं नंबर में बताना चाहूँ तो 10 से भी कम होंगे। जो सुनकर लिन शाओया डर गई थी और शायून को उस जगह से लेकर जाने लगी थी, लेकिन तभी मास्टर डीटियन उन्हें रोकते हुए कहने लगे थे कि अभी तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, इसलिए तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। तो लिन शाओया मास्टर डीटियन की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। अब मास्टर डीटियन बताने लगे थे कि भले
भले ही ड्रैगन नेस्ट में काफी सारे डिसाइपल्स मारे गए थे, मगर जो बचकर वापस आए उन सभी के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स थे, जिस वजह से वो उन ट्रेजर्स का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। और उस जगह पर मुझे भी कुछ पावरफुल ट्रेजर्स मिल गए थे, जिसका यूज करते हुए मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल कि उस समय में मुझसे कोई फाइट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बस अपने एक ही शॉर्ट स्लैश के साथ माउंटेन्स तक को काट देता था। इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था और मेरे 1000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन गए थे, जो सुनकर लिंचाया कहने लगी थी कि तो फिर तो उनमें से काफी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होंगी, जिस पर मास्टर डीटियन हाँ कह देते हैं। तो शायून भी उनकी वो स्टोरी सुनना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने मास्टर डीटियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको रोकने में मास्टर डीटियन की हालत खराब हो गई थी। इस वजह से वो कहने लगे थे कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर अटैक किया।